Malik jumi akhrinyañ. चिकाय नाम बिरजू जमी अखरीन दाम नुकु बाहरे और को बलॉइन खातिर त अखरीन दाम चेन झारखंड रे भाजपा सरकार बनाव लेन खान की बाहरे हड़ बोलो और कब्जा वकान जमी कुन्यामो लगिन कैटेज कानून लगुआ। रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। झारखंड में इस समय विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है और ऐसे में इस समय हम जामताड़ा में खड़े हैं। जामताड़ा का ये सुभाष चौक का इलाका है। ये सुभाष चौक के इलाके में हम आए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में रात्रि का समय है और सब्जियों के यूँ कहा जाए सब्जियों के बाज़ार में हम पहुँचे हैं और यहाँ पर लोग यहाँ पर सब्जी की दुकान है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से कैसा व्यवसाय चलता है यहाँ पे आप लोगों का। सब बढ़िया सर, सब तो बढ़िया ही रहता है। व्यवसाय सही चलता है? हाँ ठीक है सर। क्या व्यवसाय है आप लोग का पूरा? हम लोग सब्जी का ही काम करते हैं। सब्जी कहाँ से लाते हैं? ये बंगाल से आता है, आसनसोल से, मेहजाम से। हाँ इस बार चुनाव का मिजाज क्या कह रहा है? सर देखिए, चुनाव तो बहुत सारा सभी लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो सही उन्हीं को देना चाहिए वोट। हाँ यहाँ भी काम हुआ कुछ? नहीं, हमारा NSC तो ठीक है, काम हुआ है। काम हुआ? हाँ काम हुआ है ये बता रहे हैं दुकानदार और लोगों से भी पूछते हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आते हैं? जामताड़ा विधानसभा से। मतलब कहाँ, घर कहाँ पड़ता है? हम लोग का घर कोर्ट के पास। अच्छा, काम हुआ यहाँ पर कुछ? हाँ, काम तो सारा हो रहा है, विकास का काम तो हो रहा है। विकास का काम हो रहा है। क्या कौन सी पार्टी का लहर है यहाँ पर? लहर तो देखिए हम लोग का यहाँ पर आपका जयराम महतो का पार्टी का है, JLKM का, और BJP का भी है और हाथ छाप कांग्रेस का भी है। कौन खड़ा है जयराम पर? तरुण गुप्ता जी। तरुण गुप्ता जी, उनका भी, वो तो BJP के थे पहले, उसके बाद आजसू में गए। अभी तो खड़ा हुए हैं आपका JLKM से। अच्छा, जयराम महतो। उनको भी वोट मिलेगा? हाँ, वोट तो मिलेगा उनको। जयराम के नेतृत्व में वोट मिलेगा। जीतने की स्थिति में कौन है? जीतने की स्थिति में तो देखिए तीनों में टक्कर है। अब बोला नहीं जाता है कि कौन जीतेगा। तीनों के बीच टक्कर है। आप बताइए क्या स्थिति है यहाँ? देखिए, हम जो राम को लाए हैं उसी को हम लाएंगे। वोट फॉर BJP। क्यों BJP को? BJP को वोट दे सकते हैं, किसी को वोट नहीं दे सकते। यहाँ काम हुआ कुछ? कुछ काम हुआ है, सबके मन में, सबका जगह में सब कुछ काम हुआ, ठीक है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है। सब पैसे में बिक चुका है, लेकिन हम फिर वोट सिर्फ BJP को देंगे। BJP को क्यों देंगे भैया? BJP को देंगे। BJP के यहाँ पर सब कुछ काम कर चुका है। BJP के वोट देंगे। और लोग भी हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। क्या काम हुआ है यहाँ पे जामताड़ा में? हाँ, विकास तो हुआ है। विकास हुआ है। ये मंत्री इरफान अंसारी हैं यहाँ पे, उन्होंने कुछ काम किया कि नहीं? उतना जामताड़ा में नहीं किया, बाहर में किया है। बाहर में किया। जामताड़ा में हुआ कुछ काम? कहाँ सर, हम लोग तो आवास वाला मिलेगा। 2-3 बार जनता दरबार लगा, फॉर्म डाले, अभी तक तो मिला नहीं है। नहीं मिला तो किसको मिला यहाँ? हम लोग इधर मिला है लगभग, लेकिन हम लोग को नहीं मिला है। बहुत कोई नहीं मिला है, 2-3 को मिला है बस। आप बताइए, पढ़ाई लिखाई के लिए है व्यवस्था यहाँ पे जामताड़ा में? जी, जामताड़ा में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बात है कि एग्ज़ाम कराने के बाद एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं करे ना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जामताड़ा का ये भी है कि यहाँ साइबर अपराधी काफ़ी हैं। अब ये बताइए, एक बात बताइए, कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है। अब एक बार अगर साइबर क्राइम को करता है, इसका मतलब पूरा जामताड़ा तो नहीं करता है ना, कुछ पर्टिकुलर एरिया के वजह से पूरा जामताड़ा बदनाम है। सबसे पहला चीज़ तो ये है। तो इसी के अच्छाई में अगर देखें तो जामताड़ा में सबसे बड़ा, मतलब जामताड़ा एक ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी है। ये भी पता होना चाहिए लोगों को, लेकिन ये शायद बहुत कम लोगों को पता है। सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी किस जिला में झारखंड का, तो वो जामताड़ा जिला में है। हाँ, लेकिन बात ये है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स देने के बाद फिर कैंसिल हो रहा है। यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर जा के एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे लोग, जिससे किसी तरह करके ऐसा सेंटर मिला जहाँ मतलब बच्चे पहुँचे कैसे ये भी पता नहीं है। तो ये सब सिनेरियो देख के बहुत ख़राब लगता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं मिल रहा। आप बताइए, आप कहाँ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कहाँ से? हम तो जामताड़ा ही आए हुए हैं और जामताड़ा का गांव घूम रहे हैं। क्या मिजाज कह रहा है इस बार? मिजाज कह रहा है डॉक्टर इरफान अंसारी इस बार जीतेंगे और बहुत भारी मतों से जीतेंगे। हम लोगों ने काम कुछ किया नहीं है, शहर की स्थिति तो ऐसी नहीं दिख रही हमको। नहीं, काम तो हुआ ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। और थोड़ा बहुत जो भी बचा है काम, वो भी निश्चित तौर पे हो जाएगा इस बार। एक भाई साहब थे, ये अबुआ आवास मांग रहे थे, लेकिन आप लोगों ने दिया नहीं। ठेला चलाते हैं। नहीं, वो जो छूट गए हैं उनको निश्चित तौर पे
दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मतलब कब दीजिएगा? बस ये आपको इस महीने के बाद शुरू हो जा रहा है। मैया योजना के साथ जैसे 2500 रुपया मैया योजना को आएगी, वैसे नया अबू आवास भी लाभुक जो नए हैं उनको जोड़ के दिया जाएगा। नेता आश्वासन देना नहीं भूलते हैं। नेता आश्वासन दे रहे हैं 23 तारीख की, और 23 तारीख जैसे ही होगा तमाम योजनाएं हेमंत सरकार की यहाँ पर दिखाई देंगी। ये बताइए कैसा माहौल है इस बार चुनाव का यहाँ पर जामताड़ा? माहौल तो ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। कौन लोग जीत रहे हैं? ये कहना मुश्किल है, लेकिन दो पार्टी में अभी तो दबाव चल रहा है। पल्ला किसका भारी है? पल्ला दोनों का ही भारी है। मतलब कांटे की टक्कर है यहाँ? देखिए बीजेपी और जेएमएम दोनों का ही टक्कर है। लेकिन सीता सोरेन तो बाहर से आई हैं कह रहा है लोग। देखिए दोनों ही बाहर के हैं, लेकिन अब देखिए अब रिजल्ट बताएगा आप, और बाकी तो पब्लिक है ये हैं, वही लोग बताएंगे। इस आधार पर आप लोग वोट दे रहे हैं इस बार? अब देखिए किस आधार पे बोले, मतलब अब जनता जिसको जो पसंद करे, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा नया आने से भी ठीक है, जो भी आए अच्छा कोई अगर करे तो वो भी ठीक। कुछ हुआ है यहाँ? वैसा कुछ नहीं, लेकिन जो भी हुआ लगभग ठीक है। लगभग ठीक है। आप लोग को मिल रहा है मैया सम्मान योजना? हाँ भैया मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ। तो इस बार वोट कैसे जा रहा है? अब कैसे जाएगा सर, यहाँ तो बैठे हुए हैं, जैसे भी जाएगा हम लोग का काम से काम मतलब, और क्या बोले, जो भी जीतेगा सब सही है। सब सही है। मिजाज आप कुछ लोग बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप सर बताइएगा क्या स्थिति है यहाँ? स्थिति तो अभी ठीक है सर। अभी तो यहाँ वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है सर। अभी देखिए काम तो हुआ है, अब जनता के ऊपर निर्भर है कि किसको चाह रहा है। लेकिन मैया सम्मान योजना मिला है, बिजली बिल माफ़ हुआ है, कृषि लोन का भी बात हुआ है कि माफ़ होने वाला है। ये सब काम हुआ है, थोड़ा सा काम हुआ है, और निश्चित रूप से ये भविष्य की गर्व में है कि आखिर क्या जामताड़ा का फैसला होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि लोगों में यहाँ पे नाराज़गी का भाव कम है, और ऐसे में ये कहा जा सकता है, और मुकाबला भी बेहद दिलचस्प है। यहाँ का जो समीकरण है मुस्लिम और आदिवासी के गठजोड़ के कारण यहाँ इरफान अंसारी लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन अब जो स्थिति है यहाँ सीता सोरेन के उतरने के बाद समीकरण में बदलाव आया है, और समीकरण यहाँ पर कुछ और ही दिखाई देता है। समीकरण में आदिवासी मतदाता किधर जाते हैं ये सारा दारोमदार होगा। मुस्लिम जो मतदाता हैं उनका क्या रुख रहता है, इन तमाम चीज़ों पर निगाहें रहेंगी, और वही तमाम चीज़ें जामताड़ा के भविष्य का फैसला भी करेंगी। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, जामताड़ा। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।